सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर राशन भैया। एंड आज के इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ताकि आपका जो एसएसटी का पेपर है ये खराब नहीं जाए। तो अभी यहाँ पे आप ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये देख रहे हो कि ये सीबीएसई ने आप लोग को ऑफिशियली निकाल के दिया हुआ है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को बना लिया होगा। अगर अभी भी कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स को नहीं किया हुआ होगा, समझना होगा, तो 3 बजे से पहले ये वाली वीडियो मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर की पूरी सॉल्यूशन के साथ बना दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको अच्छे से समझ लो, इन गलतियों को मत करना। पॉइंट नंबर 1, आपको मैं यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, तो ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि देखो यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड सीबीएसई इधर देखो 3-4 साल का आप सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई हर साल देती है, हर साल सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर देती है। तो सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखना कि ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सैम्पल पेपर में तो देती ही देती है, लेकिन जब एग्जामिनेशंस होता है ना, तो एग्जामिनेशंस का भी आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, प्रीवियस ईयर्स का 3-4 साल 5 साल तक का देख लेना। एक भी क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड में नहीं आता है। एग्जामिनेशंस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एक भी नहीं आता है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देती है सीबीएसई, लेकिन एग्जामिनेशंस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे अगर आप अपनी तैयारी कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे, तो इस पर मेहनत मत करो। ये क्वेश्चन आपका पिक्चर बेस्ड वाला आने ही नहीं वाला है, ये मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। आपको हमने साइंस में बोला था ना कि डायग्राम्स बनाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ लेबल करने के लिए आएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ, साइंस में डायग्राम बनाने के लिए नहीं आया ना, सिर्फ लेबल करने के लिए आया। क्यों? क्योंकि अब सीबीएसई का जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो चेंज हुआ है। अब सीबीएसई आपको डायग्राम बनाने नहीं देती है, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस में ये सैम्पल पेपर में तो देती है प्रैक्टिस करने के लिए, बट बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं देती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, इस पर अपना समय वेस्ट मत करो। दूसरा चीज़ कि आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर को देखोगे सीबीएसई का, तो आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में ना डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर अभी आप डेट्स वाले क्वेश्चन याद कर रहे हो, जैसे कि कौन सी घटनाएं कब कब हुई थी, जैसे जालियांवाला बाग कब हुआ था, रॉल्ट एक्ट कब हुआ था, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, या ज्योग्राफी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, इकोनॉमिक्स में हो, सिविक्स में हो, तो डेट वाले भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, कहीं पर भी सीबीएसई ने नहीं दिया है। एंड ये तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लो, 3-4 साल 5 साल देख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन डेट्स वाला नहीं मिलेगा। तो दूसरी चीज़ ये गलती मत करना कि जितने डेट्स वाले क्वेश्चन होंगे उसकी तैयारी मत करो, समय को वेस्ट मत करो। आपके लिए आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स के क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, देखो तीसरी बात जो है ये मैं आप लोग को, आपको परीक्षा में आंसर्स किस प्रकार से लिखने हैं इससे रिलेटेड है। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, खास करके सोशल साइंस का बात करें, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो इनके क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो लगातार लिखते रहते हैं, पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ना आंसर्स पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज आंसर्स कैसे लिखना है, तो इसके आंसर्स को देखो, ये टॉपर्स का आंसर शीट है, इसमें देखो कि इन्होंने कैसे आंसर्स को प्रेजेंट किया है। तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे, खास करके जो 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले होंगे, 2 मार्क्स वाला का चलो ठीक है, पॉइंट में नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3, 4, 5 मार्क्स वाले के जो क्वेश्चन के आंसर्स होंगे उसको पॉइंट में जरूर लिखना। पॉइंट में लिखोगे आपको फुल नंबर मिलेगा, वरना में भी कि एक आध नंबर कट सकता है लॉन्ग वाले में। पॉइंट में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होगे। एंड इसके साथ ही साथ चौथी बात आपको याद रखना है, पॉइंट में लिखोगे भी साथ में जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगेगा या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगेगा उसको अंडरलाइन भी इस तरह से करते जाना है। अंडरलाइन करोगे तो टीचर का जो फोकस होगा डायरेक्ट उस वर्ड पे जाएगा, फिर आप पे टीचर का इंप्रेशन अच्छा होता है, आपको टीचर अच्छा मार्क्स भी देते हैं, ये बात याद रखना। एंड एक लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एसएसटी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर आप चाहते हो कि आपको एसएसटी में 80 में 75 प्लस मिले या 80 में 80 मिले, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको लगेगा कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट रहा है, एग्जामिनेशन का लास्ट हो गया, आपको लगेगा कि अब बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वैसे कंडीशन पे क्या करना है, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो भी आंसर्स आप लिखोगे
चाहे आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको पॉइंट वाइज 2-2 लाइन छोड़ के ऐसे कर करके बड़ा बड़ा लिख देना, बड़े बड़े अक्षरों से लिख देना। इससे क्या होगा कि कॉपी भर जाएगा आपका। आपको कॉपी भरना है, आप जैसे भी भरोगे। एंड चाहो तो आप इसको अपने तरीके से एक फ्लो चार्ट वगैरह बना के भी दिखा सकते हो। अपने तरीके से एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देना, आंसर्स को अपने तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो, टेबल के फॉर्म में लिखते हो, स्पेस देते हो, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है और उसमें आपको मार्क्स भी मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। ठीक है। एंड जैसे कि हमने कहा कि कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचने लगते हैं कि सर हमें तो आंसर आता ही नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। आप बच्चे का डरते हैं कि हम आंसर गलती लिख देंगे तो पता नहीं जो कॉपी साइन करेगा वो क्या सोचेगा। ये मत सोचो वो क्या सोचेगा, उसके सोचने के चक्कर में आपका नंबर खराब आ जाएगा। वो कुछ नहीं सोचेगा, वो उसके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो आपकी कॉपी को पूरा एक एक लाइन पढ़ पढ़ के साइन करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है। तो ये 5 टिप्स मेरा याद रखना, ये 5 टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड जो भी गलतियाँ हमने आप लोगों को बोली है इसको रिपीट मत करना। एंड एग्जामिनेशंस के बाद आप खुद कहोगे आपने सही कहा था सर, डेट्स भी नहीं आया, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आया। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं आएगा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह की यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। और हाँ, इस पेपर का आपको मैं पूरा सॉल्यूशंस 3 बजे से पहले आज अपलोड करके दे दूंगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि इस पेपर से तैयारी करना भी ज़रूरी है। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय।